एरे फंक्शन की एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉय की डेटाबेस मौजूद है और मुझे पता ये करना है कि जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं उन्हें मैं टेक होम क्या पे कर रहा हूँ और लाइक कितने ऐसे स्टाफ है जो मेरे पास 70 से 80,000 ले रहे हैं, 80 से 90,000 ले रहे हैं, 90 से 100,000 ले रहे हैं और उन स्टाफ को मैं बोनसेस क्या पे कर रहा हूँ। लाइक कितने ऐसे स्टाफ है जिनको मैं 10 to 12,000 दे रहा हूँ, 12 to 14,000 दे रहा हूँ, 14 to 60,000 दे रहा हूँ। तो राइट मुझे ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मालूम करनी है सैलरीज में से और बोनसेस में से, और मुझे ये देखना है कि मेरे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है कितने टोटल। तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ? तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि काउंट ए का फंक्शन यूज़ करते हुए हम टेक होम को एक्चुअल में काउंट कर लेते हैं। सो फंक्शन है हमारे पास इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन और हमने तमाम नंबर्स को रेंज में ले लिया एंड देन सिंपली एंटर। सो मेरे पास आंसर आ गया कि 30 स्टाफ एक्चुअल में मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इन 30 स्टाफ में जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ उसमें मैंने पहले से ही मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज जो है वो फार्मूला के ज़रिए निकाल ली है कि मैं इन स्टाफ में सबसे कम सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 18,880 और सबसे हाईएस्ट सैलरी में 123,621 एक्चुअली पे कर रहा हूँ। और अब मुझे ये देखना है कि चूंकि सबसे कम सैलरी 18,000 है तो लाइक मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता हूँ कि वो स्टाफ जिन्हें मैं 40 से 50,000 पे कर रहा हूँ, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड देन इस तरह से 130,000। हालांकि मुझे यहाँ पर 18,000 अगर मिनिमम सैलरी है तो मैं ये कर लेता हूँ कि 10,000 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 10,000 के करीब में क्या सैलरी पे कर रहा हूँ, फिर देन 40, 50, 60 के ब्रेकअप्स मुझे ये देखने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मुझे चेक करने के एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, 30 ही है या नहीं है। तो फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले मैं काम करता हूँ कि इन तमाम ब्लैंक सेल्स को रेंज में ले लेता हूँ ताकि वन गो में मेरे पास आंसर जनरेट हो जाए। और ये काम मैं एरे फंक्शन की मदद से करूँगा। अगर ये एरे फंक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट भी हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं एरे फंक्शन के बगैर फ्रीक्वेंसी के फंक्शन को यूज़ करता हूँ। इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओपन। फ्रीक्वेंसी ने सबसे पहले कहा कि डाटा की रेंज बता दें, डाटा एरे बता दें, यानी किसके कौन सी वैल्यू से जिसके ब्रेकअप्स आपने देखने हैं। सो सैलरीज हैं एक्चुअल में मेरे पास जिसके ब्रेकअप्स मुझे देखने हैं। मैंने तमाम सैलरीज को रेंज में लिया और इन सेल्स को मैंने लॉक कर दिया F4 करके ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये रेंज मेरी चेंज ना हो जाए एंड देन कॉमा। उसके बाद कहता है बिन्स एरे बता दें। बिन्स एरे का मतलब है कि कौन से स्लेव्स हैं जिसके ज़रिए आप इन वैल्यूज़ को काउंट करवाना चाहते हैं कि भाई 10,000 वाले इस रेंज में से ढूंढे, 50,000 वाले ढूंढे। तो मैंने कहा कि ये बिन्स रेंज है मेरी और इसको मैंने रेंज में ले लिया, F4 किया, सेल को लॉक किया, इंटर किया, आंसर मेरे पास 0 रॉन्ग आ रहा है और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखें तमाम आंसर्स मेरे पास रॉन्ग आ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके F2 कर दूं और फिर इंटर करने की जगह सिंपली कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर दूं, ये देखें आंसर मेरे पास एक्यूरेट जनरेट हो गया कि मेरे पास जो है वो 10,000 से बिलो वाला कोई नहीं है, 50,000 से बिलो वाले मेरे पास 6 पीपल्स हैं, देन सो ऑन। इस तरह से स्टाफिंग लिस्ट मेरे पास है और टोटल एम्प्लॉय मेरे पास 30 स्टाफ है जो कि यहाँ पर मैच भी हो रहा है। एरे फंक्शन के अंदर एक अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूलाज जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ किसी भी रिजल्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज कि ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ रेंज के अंदर जनरेट होते हैं। हाँ, अलबत्ता आप तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके एक साथ उनको डिलीट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज कि ये एक ग्रुप ऑफ रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। और आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो इंडिविजुअली हमें रिजल्ट नहीं जनरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया इसने हमें रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। अब सेम एग्जांपल हम देखते हैं कि बोनसेस जो हम पे कर रहे हैं स्टाफ को, उसमें मैं 2000 जो बोनस पे कर रहा हूँ उसमें कितने स्टाफ हैं, 4000 जो बोनस पे कर रहा हूँ उसमें कितने स्टाफ हैं एंड देन सो ऑन। तो ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? अगेन हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओपन। फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे पहले डाटा एरे की रेंज बता दें। सो मैंने अपने कंप्लीट डाटा की रेंज बना ली, F4 करके लॉक किया इस सेल को,
कॉमा बिन्स रेंज बता दें, बिन्स रेंज बता दी, F4 करके लॉक किया इसे, और मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फिलहाल चूंकि मैंने गलती ये की थी कि पहले से तमाम ब्लैंक सेल्स को रेंज में नहीं लिया था, सो मैंने अब की बार तमाम ब्लैंक सेल्स को रेंज में ले लिया। F2 बटन प्रेस करने के बाद फॉर्मूला पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया, रिजल्ट जनरेट हो गया हमारे पास। हम 2000 किसी भी स्टाफ को पे नहीं कर रहे, 4000 के आसपास हम एक स्टाफ को पे कर रहे हैं, एंड देन सो ऑन, और 30 स्टाफ को एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं, जबकि स्टाफ टोटल हमारे पास 30,000 ही है। तो बेस्ट एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल को भी हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि वो कैसे हमें हेल्प करेगा और एरे फंक्शन इसमें हमें कैसे हेल्प करता है।